नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि देश भर में खबरों का हाल क्या है। इसी के साथ बताएंगे कि अगली बड़ी खबर क्या है। दोस्तों, लेकिन इसी के साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आने वाली खबरों में खबर निकल कर आ रही है रेलवे मंत्रालय से। रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया है प्रोटोकॉल। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी रेलवे में लागू रहेंगे प्रोटोकॉल। वेटिंग टिकट जारी नहीं करने जैसे सुझाव पर मंथन जारी है। जी हां, अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोटोकॉल के साथ में वेटिंग टिकट जारी नहीं करने जैसे सुझाव पर क्या मंथन किया गया है। चलिए बताते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे का संचालन शुरू करने के बाद भी स्टेशन और ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लागू होगा। यह नियम कम से कम 90 दिन के लिए लागू किए जाएंगे। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे में सुझाव मांगे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे इस संबंध में रेलवे बोर्ड से अंतिम दिशा निर्देशों के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। विजिटर्स के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। मिडिल बर्थ के अलॉटमेंट पर रोक जैसे प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशन पर प्रवेश के बाद थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन जैसे प्रबंध किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं तो अपने वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराएं। और अगर आपके पास में इससे अच्छा कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें, ताकि आपके सुझाव को हम सरकार तक पहुंचा सकें। यहाँ पर बात करते हैं रेलवे बोर्ड कमर्शियल की। ऑपरेटिंग के अधिकारियों से भी अलग सुझाव ले रहा है, जो कि ट्रेन शुरू होने के बाद ट्रेन और स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। अगली खबर के तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है बैंक जोन से, और बताते हैं आपको कि बैंक के मामले में कोविड-19 की वजह से क्या बदलाव हुए हैं। कोविड-19 के लिए कम ब्याज पर पर्सनल लोन दे रहे हैं बैंक। जाने क्या है प्रोसेसिंग फीस व अन्य ब्यौरा। कोविड-19 वायरस संक्रमण के प्रसार और उसके बाद देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। यह बात तो आप जानते ही होंगे। बहुत से लोग रुपए पैसे की जुड़ी अस्थायी दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं। देश भर में बिजनेस ठप होने के लिए पड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को कम सैलरी मिल रही है, जबकि कई लोगों की नौकरी भी चली गई है। नकदी संकट के इस समय में लोग अपनी बचत खाते से पैसे खर्च करने पर विवश हैं। हालांकि इस समय छोटी अवधि का लोन भी लिया जा सकता है। कई बैंकों ने तो कोरोना संकट के लिए खास तौर पर पर्सनल लोन भी ऑफर किए हैं। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया जैसे कोविड-19 पर्सनल लोन्स के ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि अधिकतर बैंक ऐसे वेतनभोगी लोगों को पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं जिनका सैलरी अकाउंट इन बैंकों में ही है। इसके अलावा अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है या आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तो आप कोविड-19 के लिए खास तौर पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर बैंक इस लोन के लिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही लोन का भुगतान तय अवधि से पहले ही करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है दिल्ली गुरुग्राम से। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्त हुई जांच, बिना पास नहीं मिल रही है एंट्री। जी हां, आपको बता दें कि क्या हो रहा है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। दिल्ली और हरियाणा के बीच मचे राजनीतिक संग्राम के बाद मंगलवार से सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आने जाने वालों की जांच बारीकी से की जा रही है। बिना पास वालों को कोई अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं कोरोना काल का संकट देखते हुए पड़ोसी राज्यों ने भी आने जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है। दरअसल बात बताएं तो संक्रमण के खतरे को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली के बीच सियासी वाका युद्ध शुरू हो गया। दोनों राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच सोमवार को आरोप प्रत्यारोप के बीच कर्मचारियों को लेकर आगमन को लेकर जमकर सियासी तीर छिड़े हुए हैं। ऐसे में कर्मचारियों की चिंता भी बढ़ गई है। दरअसल यदि दोनों राज्य कर्मचारियों के आने जाने पर रोक लगाते हैं तो इससे कर्मचारियों को बड़ी आबादी के संकट का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, हरियाणा सरकार ने सब्जी लेकर दिल्ली जाने वाले पर भी रोक लगा दी है। चलिए बात करते हैं अब अपनी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के बारे में। जी हां, रोकने के मामले में अपने ही देश में घिरे हुए राष्ट्रपति ट्रंप समिति ने शुरू की जांच। वॉशिंगटन एजेंसी अमेरिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोकने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मामलों की समिति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस फैसले की भी जांच शुरू कर दिया है जिसके तहत उन्होंने WHO की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया था। समिति के अध्यक्ष
एलियट एंगल ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को लिखे पत्र में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक महामारी के बीच में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए फंडिंग रोकने का निर्णय बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर बता दें कि दुनिया की जान को जोखिम में डालना है। वरिष्ठ कांग्रेसी एंगल ने कहा कि यदि WHO को दुनिया भर की सरकारों की तरफ से समन्वय स्थापित करने के लिए एक आवश्यक भूमिका का निर्वाह नहीं किया गया, जिसके चलते कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। वरिष्ठ कांग्रेसी ने बताया कि WHO ने प्रसार को धीमा करने और महामारी के वक्र को कम करने में मदद करने के लिए अमूल्य प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि WHO पर हमला करना उचित नहीं है, इससे कोरोना महामारी की स्थिति भी विकट हो जाएगी। WHO कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक प्रमुख उपकरण कर देगा। चलिए बढ़ते हैं मौसम की तरफ। क्या रहेगा अपने मौसम का हाल? गर्मी से राहत जारी। दिल्ली में 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं या कहीं पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर या नाम देना ना भूलें। हम अपने वीडियो के माध्यम से सरकार और NGOs को जगाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। पिछले 1 सप्ताह में जारी गर्मी के राहत दौरान मंगलवार को भी बरकरार है। मंगलवार सुबह हल्की ठंडी धूप, यहाँ पर मौसम सुहाना हो गया है। राहत की बात करें तो दिल्ली NCR में गर्मी नहीं है और दोपहर में भी तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर सुबह शाम हवा चली राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश सी हो गई है। शनिवार और रविवार को तरह सोमवार को भी मौसम राहत भरा रहा। इससे अधिकतम नहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में मंगलवार को भी गर्मी के तेवर ढीले रहने के आसार हैं। छात्र और मजदूर भाइयों से निवेदन है कि अगर आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं या फिर आपको दिक्कत आ रही है खाने पीने में, तो अपनी पूरी जानकारी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसके माध्यम से हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा सकें और किसी माध्यम से NGO के थ्रू आपको मदद करने की कोशिश कर सकें। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।